मॉर्निंग माय और डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कोरोना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, घर पे रहें और अपनी पढ़ाई जितना ऑनलाइन कर रहे हैं आप वैसे ही करते रहें। आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है। अभी तक अपना एग्ज़ाम 1 अगस्त को ही है, ठीक है। तो ये सोचना मत कि अपना एग्ज़ाम आगे जाएगा और थोड़ा डिले कर देते हैं पढ़ाई को। अपनी पढ़ाई को प्रॉपर रखना बिल्कुल। और अपना क्या चल रहा था, ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ दिन से क्लास नहीं ला पाई, सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था, अपन क्या कर रहे थे, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर अपन मोमेंट एंड लोकोमोशन पढ़ रहे थे, ठीक है। मोमेंट एंड लोकोमोशन के अंदर मैंने आपको कराया था कि जो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। एक तो अपन इसके अंदर मसल्स पढ़ते हैं जो बॉडी के अंदर मूवमेंट कराते हैं, है ना। और एक अपन इसके अंदर पढ़ते हैं क्या, जॉइंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। बोन्स पढ़ते हैं और मसल्स पढ़ते हैं, है ना। तो मसल्स के अंदर, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है जिसकी वजह से मूवमेंट होता है ना। और जॉइंट्स के अंदर, जॉइंट्स में मूवमेंट होता है जिसकी वजह से लोकोमोशन होता है, ठीक है। तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बता दिया था। मसल की कोई भी मसल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, 2 जेड लाइन होती है, आई बैंड आधा इधर होता है, बीच में ए बैंड होता है, फिर आई बैंड होता है ना। और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो दोनों जेड लाइन पास आती हैं, एच जोन बिल्कुल गायब हो जाता है और एम लाइन तक लाइन आ जाती है। जो जेड लाइन है वो बिल्कुल पास आ जाती है जिसकी वजह से अपना एच जोन गायब हो जाता है, ठीक है। ए बैंड की लंबाई पे कोई असर नहीं पड़ता, आई बैंड की लंबाई कम हो जाती है। इतना मैंने आपको मूवमेंट एंड लोकोमोशन के मसल्स वाले टॉपिक में करा दिया था, ठीक। उसके बाद अपन ने शुरू किया था अपना बोन्स, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम मैंने आपको बताया था 2 टाइप का होता है, लिख ले। स्केलेटन सिस्टम अपना कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। फर्स्ट कौन सा, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एंड सेकंड अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। है ना, इतना समझ में आया। तो अब मैंने आपको बताया था कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर अपन कौन कौन क्या पढ़ते हैं, स्कल पढ़ते हैं। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर अपन कोई भी बंदा है उसका सेंट्रल पार्ट पढ़ते हैं। सेंट्रल पार्ट में अपन उसका स्कल पढ़ेंगे, है ना, उसका स्टर्नम पढ़ेंगे, रिब्स लिख लें, स्टर्नम, ठीक है, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये अपन किस में पढ़ेंगे, और एक इसमें हायोड भी पढ़ते हैं, हायोड ईयर ओसिकल्स, ठीक है। ये दोनों इसी में पढ़ लेते हैं अपन, स्कल वाले में, ठीक। कितना समझ आया, ये मैं आपको करा चुकी हूँ डिटेल में। फिर अपन चले अपने अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं अपनी आर्म्स एंड लेग्स एंड गर्डल्स, ठीक। आर्म्स एंड लेग्स और गर्डल, गर्डल क्या होता है, जो अपने अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक। इतना समझ में आया। उसके बाद ये मैंने आपको करा दिया था, हाथ के अंदर, पैर के अंदर, गर्डल्स के अंदर कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, कौन कौन से बोन होते हैं। तो आज अपना टॉपिक है मेनली कि ये जॉइंट, जो बोन्स हैं इनके अंदर जॉइंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है। वैसे मेनली मैंने आपको थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया था इसके अंदर कि जॉइंट जो है वो 3 टाइप के होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। देखो आज का अपना मेन टॉपिक है जॉइंट्स। आज अपन क्या पढ़ेंगे, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। आज अपन पढ़ेंगे जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट होते हैं 3 टाइप के। फर्स्ट कौन सा, फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। सेकंड कौन सा, कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक। एंड थर्ड कौन सा, साइनोवियल जॉइंट,
तीन जॉइंट पढ़े। फाइब्रस जॉइंट, पहले तो ये ध्यान रखो ये होते क्या है, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट के अंदर क्या होता है, जैसे ये एक बोन है, ठीक है, तो दूसरी बोन बिल्कुल इससे टच होगी और एकदम इसको टाइटली इसको पकड़ के रखेगी। ऐसा जॉइंट जो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल टाइट अटैच है और ये इसके अंदर किसी भी टाइप का मूवमेंट संभव नहीं है। कोई भी इसके अंदर अपन मूवमेंट कराएं कोई भी, तो इसके अंदर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसके क्या होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। क्या होते हैं, फाइबर्स, है ना। तो ये फाइबर्स ऐसे समझ लो आप कि जैसे एक कपड़ा होता है, उसको अपन धागे से सील दें तो फिर वो अलग नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा, है ना। जॉइंट के अंदर मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो जॉइंट के अंदर यहाँ पे बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फाइबर्स अटैच है, ठीक। इतनी बात समझ में। अब देखो यहाँ जो ये वाला जो जॉइंट है, ये बनता कहाँ है, ये क्रेनियम में बनता है। ये जॉइंट मेनली कहाँ होता है, क्रेनियम। क्रेनियल बोन्स लिख लें, ज्यादा बेटर रहेगा। क्रेनियल बोन्स जो अपनी खोपड़ी की जितनी भी बोन है, इनके अंदर मूवमेंट थोड़ी होता है। फ्रंटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल है, इनके अंदर इनके जॉइंट में मूवमेंट बिल्कुल संभव नहीं है। यहाँ पे जॉइंट नहीं होता, क्योंकि ये जो बोन्स है, ये आपस में काफी बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। इनमें जॉइंट में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। ये वाला जो जॉइंट है ना, इसको बोलते हैं, जैसे ये कहाँ होता है, ये अपनी स्कल के अंदर होता है, ठीक है, खोपड़ी के अंदर होता है ये। यहाँ पे कौन सी बोन है, फ्रंटल बोन है, ठीक है। यहाँ टेम्पोरल, पैराइटल, सॉरी, यहाँ पे दो कौन सी बोन है, पैराइटल। तो ये जो जॉइंट है ना, इन दोनों बोन के बीच में ये वाला जॉइंट, इसको बोलते हैं सूचर्स। सूचर बोलते हैं, नो मूवमेंट, ठीक है। इसमें किसी भी टाइप का कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये जॉइंट कहाँ होता है, अपने क्रेनियम में होता है, क्रेनियल बोन्स में होता है, ठीक है। इस जॉइंट को बोलते हैं साइनो आर्थरोसिस। साइनो आर्थरोसिस, ये बात याद रखना आप, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। साइनो आर्थरोसिस क्या होता है, ऐसा जॉइंट जिनके अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट संभव नहीं है। फाइब्रस जॉइंट को ही क्या बोलते हैं, साइनो आर्थरोसिस, ठीक है। इतना क्लियर हो। अब देखें कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या होगा, दो बोन है, ठीक है, एक बोन ये है और दूसरी बोन ये है। इन दोनों बोन के बीच में एक कार्टिलेज की पट्टी होती है, कार्टिलेज की एक पैड रखी होती है, ठीक। तो इसके अंदर मूवमेंट तो होता है, लेकिन बिल्कुल स्लाइट मूवमेंट होता है। तो फर्स्ट बात तो लिखो इसके अंदर स्लाइट मूवमेंट। कैसा मूवमेंट होता है इसके अंदर, बिल्कुल बहुत कम मूवमेंट होता है। ये कहाँ होता है, अपने वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स ऐसे होती है ना, तो इनके बीच में कार्टिलेज होता है, जिसकी वजह से जो बैकबोन के अंदर जो मूवमेंट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। इतने समझ में आई आपको बात। कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर क्या होता है, बिल्कुल स्लाइट मूवमेंट होता है, और ये कहाँ होता है, अपने वर्टिब्रल कॉलम में होता है, ठीक। इतना समझ में आया। अब देखें अपन साइनोवियल जॉइंट। ये काफी बड़ा है और अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट हैं और इनसे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, ठीक है। कौन सा है अगला अपना, साइनोवियल जॉइंट। दिख रहा है क्या,
साइनोवियल जॉइंट के अंदर क्या होता है, जैसे एक ये बोन है और दूसरी बोन ये है, ठीक है। इन दोनों बोन के बीच में क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है और इनके चारों तरफ होती है, यहाँ पे दोनों तरफ होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये फ्लूइड जो भरा है, इस फ्लूइड को बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन कौन सी है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब बोन से बोन एक दूसरे से अटैच होती है, बोन तो ये किससे अटैच होती है, लिगामेंट से। तो ये क्या है यहाँ पे इसका, ये लिगामेंट है, ठीक है। बोन से बोन अटैच होती है किससे, लिगामेंट से। अब एक बात और याद रखना, आप जो बोन्स के बाहर वाली कवरिंग होती है ना, इस कवरिंग को बोलते हैं पेरिओस्टियम, ठीक है। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम, ठीक। ये बोन है, इसके बाहर एक कार्टिलेज का एक अलग से कनेक्टिव टिश्यू होता है, कार्टिलेज का। तो इस कार्टिलेज के कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर का मतलब होता है, बायोलॉजी के अंदर आर्टिकुलर का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो ये कौन सा जॉइंट है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। इतना समझ में आया, आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्लियर हुआ, समझ में आई इतनी बात। अब देखो, इसको बोलते हैं, जैसे उसको साइनो आर्थ्रोसिस बोला था ना फाइब्रस जॉइंट को, इसको बोलते हैं डाई आर्थ्रोसिस। डाई आर्थ्रोसिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डाई आर्थ्रोसिस। कार्टिलेजिनस जॉइंट बच गया, उसको क्या बोलते हैं, एम्फी आर्थ्रोसिस, ठीक। अब देखो साइनोवियल जॉइंट के टाइप देखें। साइनोवियल जॉइंट काफी टाइप का होता है। तो पहला अपन देखते हैं, सबसे पहले इसके अंदर ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। एक नंबर पे अपन देखेंगे इसके अंदर ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट कैसा होता है, जैसे एक बोन है ना, ऐसे ये बोन है, तो दूसरी बोन इस बोन के ऊपर रखी होती है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। इसको 3D में इमेजिन करो आप, एक बोन है, उस बोन के ऊपर दूसरी बोन बिल्कुल ऐसे रखी हुई है, ठीक है। तो ये कौन सा जॉइंट है अपना, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है इन दोनों के बीच में, जिसके अंदर बहुत कम मूवमेंट होगा। ग्लाइडिंग मतलब बहुत स्लाइटली मूवमेंट होगा इसके अंदर, कोई एंगुलर मूवमेंट नहीं कर सकता, तो इसमें लिखेंगे नो एंगुलर मूवमेंट। एक बात, ठीक है। सेकंड, ये होता कहाँ है, जैसे देखो ये अपना हाथ है, तो ये ऐसे मूव कर रहा है चारों तरफ, लेकिन इसके अंदर तो कोई एंगल वाला मूवमेंट हो ही नहीं रहा। तो ये अपनी हथेली जो है ना, हथेली के अंदर बहुत कम मूवमेंट होता है कार्पल्स के अंदर। तो ये जॉइंट कहाँ मिलेगा, इंटरकार्पल्स, है ना। ये मूवमेंट कहाँ मिलेगा, इंटरकार्पल्स। कार्पल्स में मिलेगा तो टार्सल्स में भी मिलेगा, भाई तो दोनों सेम ही है ना, इंटर टार्सल्स, ठीक है। और फोर्थ, ये जॉइंट जो है वो है सेकंड रिब टू सेवंथ विद स्टर्नम। मतलब क्या है, जो फर्स्ट रिब है ना, फर्स्ट रिब जुड़ती है यहाँ आगे स्टर्नम से, इसको छोड़ दो, सेकंड नंबर से रिब लो, सेकंड नंबर रिब से लेके और 7th नंबर तक, 8th 9th 10th 11th 12th, ये तो सभी क्या है, कुछ फाल्स है और कुछ फ्लोटिंग है, तो उनका तो कोई रोड़ा नहीं है। 7th रिब तक ट्रू रिब्स है, सेकंड से लेके 7 तक रिब्स जो है वो कहाँ जुड़ती है, स्टर्नम से जुड़ती है। तो यहाँ पे जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है, इसके अंदर ग्लाइडिंग जॉइंट है। कितना समझ में आया। अब देखो सेकंड जॉइंट देखें, ये बात क्लियर हो गई। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ, ग्लाइडिंग जॉइंट है तो सबसे पहले तो ये देखो है कौन सा जॉइंट है ग्लाइडिंग जॉइंट, जिसमें एक बोन के ऊपर दूसरी बोन फ्लैट रखी हुई है, ठीक है। जैसे एक बोन है, दूसरी बोन फ्लैट रखी है इसके ऊपर, तो ये कौन सा जॉइंट हो गया,
ग्लाइडिंग जॉइंट। तो अब ये फ्लैट रखी है तो एंगुलर तो मूवमेंट होने का चांस ही नहीं है, तो इसके अंदर कोई एंगुलर मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट होगा वो सिर्फ कैसा होगा, थोड़ा बहुत स्लाइटली मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है अपने हथेली की कार्पल्स के अंदर प्रेजेंट है। टार्सल्स के अंदर भी वही बात है, तलवे में, ठीक है। सेकंड रिब से लेके 7th रिब तक कौन सा जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट। इतना समझ में आया। अब सेकंड जॉइंट देखें, ग्लाइडिंग जॉइंट हटा दें। सेकंड जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर क्या होता है कि एक बोन जो है उसके अंदर सॉकेट बन जाता है। देखो सेकंड कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट। एक बोन है वो ऐसे क्या बना लेती है, सॉकेट बना लेती है, और दूसरी बोन उसके अंदर फिट हो जाती है ऐसे। देखो काफी फ्रीली मूवेबल जॉइंट, मतलब काफी फ्रीली मूवेबल जॉइंट है ये, जो कि बिल्कुल जैसे ये अपना ये शोल्डर वाला है, हाथ है जो पूरा कैसे भी घुमा लो अपने हाथ को, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लिनोइड कैविटी है। ग्लिनोइड कैविटी के अंदर कौन फिट है, ह्यूमरस का हेड फिट है। तो यही मैंने बताया, एक क्या होती है, कैविटी होती है। एक बोन जो है क्या बना लेती है, कैविटी बना लेती है, सॉकेट बना लेती है, और दूसरी बोन उसके अंदर फिट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लिनोइड कैविटी बना रही है पेक्टोरल गडिल के अंदर, और ह्यूमरस का हेड यहाँ पे जॉइंट हो रहा है। तो जिसकी वजह से ये मूवमेंट जो है काफी फ्रीली मूवेबल है, ठीक है। तो इसके देखो सबसे पहले तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट है एक बात, ठीक है। सेकंड ये है कहां पे, शोल्डर जॉइंट। शोल्डर में है ना भाई, ये शोल्डर जॉइंट है ये, ठीक है। कहां बन रहा है ये शोल्डर जॉइंट है, कहां बन रहा है, ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरस के बीच में बन रहा है। ग्लिनोइड कैविटी एंड ह्यूमरस, ठीक है। फिर थर्ड है हिप जॉइंट। कमर वाला जो जॉइंट बनता है भाई, जैसे ये वाला बनाया ऐसे पैर वाला भी तो बनेगा। तो पैर वाले पेल्विक गडिल से, पेल्विक गडिल की कौन सी कैविटी थी, एसिटाबुलम कैविटी। ये कहां बनेगा, एसिटाबुलम कैविटी एंड हेड ऑफ फीमर। कितनी बात समझ में आई। कहां बनेगा, अपने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पहली बात तो सॉकेट बनता है जिसके अंदर दूसरी बोन फिट हो जाती है, ठीक, जो कि काफी फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। कहाँ प्रेजेंट है ये, शोल्डर में प्रेजेंट है, और अपने हिप जॉइंट जो कि एसिटाबुलम कैविटी और किसकी वजह से बन रहा है, फीमर के हेड की वजह से। दूसरा ग्लिनोइड कैविटी और किसकी वजह से बन रहा है, ह्यूमरस के हेड की वजह से। अब तीसरा देखो हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट ऐसा जॉइंट है जो मूवेबल तो है लेकिन इसके जितना मूवेबल नहीं है। जैसे देखो ये वाला जो जॉइंट है ये पूरा हाथ को 360 एंगल पे घुमा सकता है, लेकिन देखो ये वाला एल्बो जॉइंट देखो सिर्फ कितना घूम रहा है, पीछे की तरफ अपनी कोनी नहीं जाती है, ठीक है। यहाँ से पीछे की तरफ अपने हाथ को ले जाएंगे तो नहीं जाता, सिर्फ एक साइड मूवमेंट हो रहा है। जैसे गेट के अंदर होता है ना, गेट अपन खोलते हैं तो एक साइड में खोल सकते हैं ना, दूसरी साइड में गेट को नहीं खोल सकते क्योंकि वहां पे क्या लगा हुआ है, हिंज लगा हुआ है ना, चौखट में हिंज लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कौन सा जॉइंट है, ये हिंज जॉइंट है, सिर्फ एक साइड में खुलता है गेट की तरह, ठीक। लिखिए इसको, चलो। कोहनी वाला जॉइंट ऐसे होगा हिंज जॉइंट, और एक अपने घुटने वाला भी कौन सा जॉइंट होगा, हिंज जॉइंट। भाई हाथ और पैर के अंदर तो सेम ही है ना सब, जो कार्पल्स के अंदर है वो टार्सल्स के अंदर होगा, जो मेटाकार्पल्स के अंदर है वो मेटाटार्सल्स के अंदर होगा, जो फीमर के अंदर है वो ह्यूमरस के अंदर होगा, जो टिबिया फिबुला के अंदर है वो अपनी रेडियस अल्ना के बीच में होगा, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एक जॉइंट करा देती हूँ, हिंज जॉइंट, बाकी एक दो जॉइंट बच गए वो अपन कल करेंगे। हिंज जॉइंट, ठीक है।
हिंज जॉइंट कौन थर्ड नंबर का है, कौन सा जॉइंट है जो कि अपने कहाँ प्रेजेंट है, एल्बो के अंदर। एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, घुटने का भी तो आएगा, नी जॉइंट, ठीक है। और तीसरा ये अपने कहाँ है, जैसे देखो ये अपनी उंगली है, उंगली का अपन सिर्फ एक साइड में मूवमेंट करा सकते हैं, इधर ही, पीछे की तरफ नहीं जाती है, ऐसे अंगूठा भी ऐसे ही, ठीक है, अंगूठे को भी नीचे की तरफ नहीं ले जा सकते। तो ये वाला जॉइंट कौन सा हो गया अपना, हिंज जॉइंट, सिर्फ गेट की तरह मूव करता है। कौन सा, इंटरफेरेंजेस, इंटरफेरेंजेस भी कौन सा जॉइंट है, हाथ की इनके बीच में कौन सा जॉइंट होगा, ये भी हिंज जॉइंट होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। बाकी अपन कल पाइवोट जॉइंट और स्लाइडिंग जॉइंट, एक दो जॉइंट और बच गए, वो मैं आपको कल करा दूंगी। आज का लेक्चर आप बताना कैसा लगा। अब से अपनी क्लासेस रेगुलर आएंगी और दिन में 2 क्लासेस आएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपनी पढ़ाई करते रहो अच्छे से, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और कोरोना से बचे रहो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।